अस्सलामुअलैकुम। सना की उम्र मुश्किल से 16 साल थी कि इसके वालिद की मौत हो गई। माँ को जिगर का आर्जा था। छोटा भाई 7वीं जमात में पढ़ रहा था। बाप की वफात के बाद घर का खर्चा मुश्किल हो रहा था, तो सना ने सोचा कि कहीं नौकरी की जाए। सो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैट्रिक पास थी, नौकरी कौन देता। वो बेचारी बेशुमार दफातर की हाक छानती रही। बिल आखिर वो एक दफ्तर में पहुंची। वहाँ इस्तकबालिया पर बैठी मॉडर्न खातून ने सना को कहा कि हमें एक लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत है, बॉस मीटिंग में है, फारिग हो तो मिल लो। सना को थोड़ा हौसला हुआ और बैठकर इंतज़ार करने लगी। सना के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। बॉस की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। बॉस ने अंदर बुलाया। जैसे ही सना दफ्तर में दाखिल हुई, बॉस ने देखते ही चीखना शुरू कर दिया कि तुम किसी मदरसे में पढ़ने आई हो या जॉब के लिए आई हो। सना एक मशरकी लड़की जो नकाब बुरका में थी। सना एकदम चकरा सी गई कि वो पाकिस्तान में है या यूरोप में, जहाँ बुरका पहनने पर इतना गुस्सा किया जा रहा है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि बॉस ने कहा जाओ ये बुरका और निकाब उतार के आओ। सना ना चाहते हुए भी बाहर चली गई और बुरका नकाब उतार कर आ गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बॉस के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट ने सना का इस्तकबाल किया। बॉस ने सना की खूबसूरती की तारीफ की। फिर ये पूछने लगा कि पहले तुमने कहीं जॉब की है, पब्लिक डीलिंग आती है, वगैरह वगैरह। तालीम के बारे में कोई सवाल ना पूछा गया। सना तजब्जुब का शिकार थी कि ये कैसा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन इसको नौकरी चाहिए थी, सो वो हाँ या ना में जवाब देती रही। आखिर में बॉस ने कहा कि अगर तुम ये बुर्का नकाब उतार कर एक मॉडर्न लड़की बन जाओ तो ये नौकरी पक्की समझो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। सना ने एक दिन की मोहलत ली और घर वापस चली गई। घर पहुंचकर इसने सारी बात माँ से कह डाली। माँ ने कहा कि बेटी ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम नौकरी को रहने दो, हम भूखे रह लेंगे। माँ ने इसको हदीस का हवाला भी दिया। हया ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। बेहयाई जिस चीज़ में होगी इसे ऐबदार बना देगी, और सबसे अहम बात हया जन्नत में ले जाने का जरिया है। लेकिन सना को अपने घर की फिक्र थी, अपने भाई के मुस्तकबिल की फिक्र थी। सो रात भर सोचने के बाद सना ने फैसला कर लिया कि अपने घर की खातिर मैं ये सब कर लूँगी। जैसे ही अपने घर से निकली तो गली में आते जाते लोग हैरत और अजीब निगाहों से देखने लगे, जैसे वो अपनी निगाहों से सना का एक्सरे कर रही हों। खुदा खुदा करके गाड़ी आई तो सना सवार होकर अपने नए दफ्तर की तरफ रवाना हो गई। दफ्तर पहुंची तो सारे लोग हैरान हुए कि ये वही सना है जो कल डरी सहमी हुई एक मशरकी लड़की थी। हर आदमी तारीफ किए जा रहा था। साहब की आमद हुई तो उन्होंने भी रस्मी कलमात अदा किए और प्राइवेट सेक्रेटरी के काम समझाने लगे। सना ने सर हिलाकर जी सर कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। इसके बाद दफ्तर में बेशुमार लोगों का आना हुआ। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो सना को अपनी हवस ज़दा नज़रों से देखते रहे। खूबसूरत बुर्का पोश सुबह से लेकर दिन भर लोगों के मन ही मन में हवस का निशाना बनती रही। ये सारा कुछ सना देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। इस माहौल में घुटन का शिकार सना छुट्टी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही छुट्टी हुई सना स्टॉप की तरफ चल दी। इसका स्टॉप आया, उतरकर तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगी। अंधेरा हो रहा था। कुछ औबाश भी सना पर आवाज़ें कस रहे थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, अपना बैग एक तरफ फेंका और दरवाजे को कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर दी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इसका बदन तीरों से छन्नी हो चुका है, इसके जिस्म से खून बह रहा है। वो सोच रही थी कि बिन्नते हवा के साथ ऐसा क्यों होता है, इसका किरदार, इसकी काबिलियत क्यों नहीं देखी जाती, इसका जिस्म और लिबास इन चीज़ों पर क्यों हावी है। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। सना ने दरवाज़ा खोला और माँ के गले लग के रोने लगी। ना समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। माँ ने हौसला दिया और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। सना चुप हुई और फैसला किया कि आज के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद सना ने घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और घर का खर्चा चलाने लगी। ये तो एक सना की कहानी थी। इस मुल्क में हजारों सना रोज ही हवस का शिकार होती हैं। हम लोग क्यों इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। मेरी आदम के बेटों से इतनी सी गुजारिश है कि हब्बा की बेटी पर यह जुल्म ना करें। आपके घर में भी हब्बा की बेटी है।
اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔